इस आदमी ने बस लड़की के नेकलेस को छुआ ही था कि अगले ही पल वो उसकी हर बात मानने लगा। और इसी तरह वो मोटा सा लड़का उस लड़की के पीछे पीछे जंगल में आ गया और जैसे ही वो प्यार के नशे में चूर हुआ, लड़की ने उसे धक्का देकर अपना असली रूप दिखा दिया। बहुत जल्द वो उस लड़की का खाना बन गया और उसका ताजा खून पीकर वो लड़की पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। हाँ, मैं हूँ जेनिफर, एक खून की प्यासी लड़की। लेकिन इस ताजगी का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है, यहाँ तक कि मेरे बाल भी रूखे हो गए थे। और तभी एक अजीब सा दिखने वाला लड़का मुझसे बात करने आया। मुझे फौरन अपना अगला शिकार मिल गया। यही था वो। तो मैंने खुद ही उससे पूछ लिया कि क्या वो आज रात मेरे साथ मजे करना चाहेगा। उसे बड़ी हैरानी हुई कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की उस पर कैसे फिदा हो गई। लेकिन फोकट का माल कौन छोड़ता है। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। तो उसी रात मैंने एक खूबसूरत सी जगह तैयार की और रोमांटिक कैंडल लाइट में उसका इंतजार करने लगी। हमेशा की तरह मैंने आते ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। मैं पूरे जोश के साथ उससे लिपट गई और फिर जैसे ही वो बेफिक्र हुआ, मैंने अपने असली दांत दिखाए और उसका खून पीना शुरू कर दिया। ताजा खून वाकई सबसे अच्छी चीज है। पेट भरने के बाद मैं वहां से निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे देख लिया था। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। मैं फौरन उसकी कार की खिड़की पर चढ़ गई ताकि उसे सब समझा सकूं, पर वो बहुत डरी हुई थी। उसने गाड़ी रिवर्स ली और मुझे नीचे गिरा दिया और फिर तेजी से वहां से चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक गई ताकि उसे सब कुछ ठीक से बता सकूं। आखिर मैं पैदाइशी ऐसी नहीं थी, एक हादसे की वजह से मैं ऐसी बन गई। मेरा नाम जेनिफर है और मैं पूरे शहर की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ। वहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल की एक गुमनाम सी लड़की है, मुझसे बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक खास कनेक्शन है, जैसे हम हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड्स बनने के लिए बने थे। एक दिन मैंने उसे शहर के एक बार में बुलाया क्योंकि आज वहाँ मेरा पसंदीदा बैंड परफॉर्म करने वाला था। वहाँ पहुंचने के बाद मेरा मकसद बिल्कुल साफ था। मुझे ऐरे गहरे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस उस बैंड के लीड सिंगर को पटाना चाहती थी। लेकिन मेरी दोस्त नहीं चाहती थी कि मैं उसके चक्कर में पड़ूं। उसे लगता था कि वो सिंगर एक आवारा और बदमाश लड़का है और मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं मॉडल की तरह चलती हुई उस सिंगर की तरफ बढ़ गई और उस सिंगर की पसंद भी अच्छी थी। उसने मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को खुशी खुशी अपना लिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग सच में बदमाश थे। जब मैं ड्रिंक लेने गई तो वे मेरे पीछे मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ये सारी बातें मेरी दोस्त ने सुन ली, पर मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा ये लोग मेरे साथ सोएंगे ही ना। वो सिंगर इतना सेक्सी है, फायदा किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो बस मैं स्टेज के नीचे से ही उन्हें पूरे जोश के साथ चीयर कर रही थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि स्टेज के कोने में आग लग चुकी थी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी। मैं नशे में थी। मेरी दोस्त ने फौरन मुझे खींचा और हम बाहर की तरफ भागे। डर के मारे मेरा आधा नशा उतर गया। लेकिन तभी वो सिंगर फिर से मेरे पास आ गया और मुझे दिलासा देने के बहाने और शराब पिलाने लगा। मेरा सिर जो थोड़ा ठीक हुआ था उस पर फिर से नशा चढ़ गया और उनकी हिम्मत भी और बढ़ गई थी। वे मुझे खींचकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। मेरी दोस्त ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं उस सिंगर पर पूरी तरह से लट्टू थी। मैंने उसकी एक नहीं सुनी बल्कि खुद जाकर उनकी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पछतावा होने लगा। वे लोग गाड़ी को सुनसान रास्ते पर क्यों ले जा रहे थे और गाड़ी में बहुत सारे अजीब दस्तावेज भी थे जैसे किसी शैतानी पंथ के हों। बहुत जल्द उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जंगल में रोक दी। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाई। उन्होंने मुझे फौरन बांध दिया और तब मुझे पता चला कि ये बदमाश मेरे साथ जो करने वाले थे वो किसी भी बुरे काम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वे किसी पुरानी किताब में लिखे जादू टोने के हिसाब से मेरी आत्मा की बलि देना चाहते थे ताकि उनका बैंड मशहूर हो जाए। मैं इन